हेलो फ्रेंड्स, आप सबकी डिमांड पर फिर से आ चुका है सीए इंटर का कॉस्टिंग पेपर का एबीसी एनालिसिस फॉर नवंबर 23 एग्जाम। इस एनालिसिस के अंदर मैं आपको बताता हूं कि कौन से चैप्टर इस कमिंग अटेम्प्ट के लिए कैटेगरी ए चैप्टर रहेंगे, मतलब जिन चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आने की उम्मीद है और ये पिछले क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड के बेसिस पर। तो यहाँ पे लिया मैंने पिछले 7 अटेम्प्ट, नवंबर 20, जनवरी 21, जुलाई 21, दिसंबर 21, मई 22, नवंबर 22 एंड मई 23। तो पिछले 7 अटेम्प्ट के बेस पर मैं लिख रखे हैं चैप्टर वाइज कितने कितने मार्क्स का आया। तो बात करूं अगर मैं चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट, 10 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, यानी पिछले 6 अटेम्प्ट में सिर्फ 5 नंबर का आया है। तो मेरे हिसाब से अब नवंबर 23 के लिए ये चैप्टर कैटेगरी बी में आता है। कैटेगरी बी से मेरा मतलब ये है कैटेगरी ए में आएंगे वो चैप्टर जिनको आपको सबसे पहले करना है। कोशिश करना कि उन चैप्टर में से कुछ भी ना छोड़े, क्योंकि उन चैप्टर से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आने की उम्मीद है। कैटेगरी बी मतलब अगर टाइम कम है तो कैटेगरी बी के अंदर मेन टॉपिक कर लें, अगर टाइम बहुत ही कम है तो। और कैटेगरी सी मतलब अगर टाइम नहीं है तो छोड़ दें। मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि कैटेगरी ए और बी कर लिया आपने तो काम हो गया, या कैटेगरी सी को छोड़ दो। मैं आपको एक सीक्वेंस दे रहा हूं जहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद है उन्हें कैटेगरी ए चैप्टर बोलूंगा, जिनसे थोड़े कम नंबर के आने की उम्मीद है उन्हें कैटेगरी बी बोलूंगा, और जिनसे बहुत कम नंबर आने की उम्मीद है उन्हें कैटेगरी सी बोलूंगा। तो मटेरियल कॉस्ट चैप्टर मेरे हिसाब से है कैटेगरी बी। फिर बढ़ते हैं आगे, इंप्लॉय कॉस्ट 6 नंबर, 10, 5, 5, 6, 10। तो मेरे हिसाब से इस बार ये चैप्टर आएगा कैटेगरी ए के अंदर। यानी मेरी ऐसी उम्मीद है कि इंप्लॉय कॉस्ट वाले चैप्टर से इस बार 10 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखना चाहिए। ओवरहेड 10, 10, 5, 10, 10, 10 और फिर ब्रेक लग गया। यानी इस बार अटेम्प्ट के लिए चैप्टर नंबर 4 भी कैटेगरी ए में रहेगा। 10 नंबर का आ रहा था लगातार, बीच में आया 5 नंबर का और इस बार आया ही नहीं। इसका मतलब है कमिंग अटेम्प्ट के अंदर 10 नंबर का आने की पूरे चांसेस है। फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 4 और 5। मेरे हिसाब से ये चैप्टर अब कैटेगरी बी में आएगा। क्यों? इनिशियली जब नया कोर्स लॉन्च हुआ था ये एक नया चैप्टर हुआ करता था, इसीलिए 10 नंबर का पूछा जाता था, बट धीरे धीरे अब ये कैटेगरी बी में शिफ्ट हो गया। यहां से कम नंबर का पूछा जाएगा मेरे हिसाब से। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें 2 चैप्टर है, एक तो है रिकंसिलेशन और एक है आपका इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। तो 5 नंबर, 10 नंबर, 5, 5, 5, 5 मेरे हिसाब से कैटेगरी बी या कह लीजिए कैटेगरी सी इस कमिंग अटेम्प्ट के लिए। कॉस्ट शीट कैटेगरी ए चैप्टर ऑलवेज। क्यों? ये आपका बेस चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को आपने डिटेल में नहीं किया तो चैप्टर समझने में आपको दिक्कत होगी, बाकी भी। आगे बढ़ते हैं, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग कैटेगरी सी चैप्टर, क्योंकि पिछले 4 अटेम्प्ट से इसमें तो क्वेश्चन आया ही नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिट कॉस्टिंग वाला ऑलरेडी कॉस्ट शीट में कवर हो जाता है, और बैच कॉस्टिंग वाला अगर आया भी तो 5 नंबर ज्यादा का नहीं आएगा। जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 10, 10, 10, 10 इस बार के लिए कैटेगरी बी। प्रोसेस कॉस्टिंग इसे कैटेगरी ए में रखें इस बार। क्यों? 10 नंबर का आया, 10 का आया, 10 का आया, 10 का आया, सिर्फ 2 बार आया 5 का, और पिछली बार तो आया ही नहीं। तो इस बार 10 नंबर का आने की पूरी उम्मीद है। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट 5, 10, 5 नहीं आया, 5, 10, 10, 5, 5, 10 मेरे हिसाब से कैटेगरी बी है इस बार के लिए, यानी 5 नंबर का आने की उम्मीद है। सर्विस कॉस्टिंग 10, 10, 5, 10, 5, 5, 5 मेरे हिसाब से इस बार के लिए कैटेगरी ए, बिकॉज 3 बार लगातार 5, 5, 5 का आ चुका है। तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि इस बार ही 10 नंबर का आएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑलवेज कैटेगरी ए, बिकॉज 10, 10, 10, 10, 5, 10, 10 हर बार 10 नंबर का आता ही आता है ऑन एन एवरेज। मार्जिनल कॉस्टिंग कैटेगरी ए चैप्टर 15 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर, यानी ऑलवेज कैटेगरी ए चैप्टर। बजट 10, 5, 10 नहीं आया, 10 नहीं आया, 20 इस बार कैटेगरी ए चैप्टर, यानी कि 10 नंबर का आने की उम्मीद है। तो कैटेगरी ए मतलब 10 नंबर या उससे ज्यादा का आने की उम्मीद है। कैटेगरी बी मतलब 5 नंबर या 10 के बीच में, 5 से कैटेगरी सी 5 से भी कम। तो ये मैंने आपको बताया कैटेगरी ए और बी, और बाकी जो चैप्टर बच गए वो सारे के सारे कैटेगरी सी में आते हैं। और बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरी आपकी 25 नंबर की आती है, तो थ्योरी बिल्कुल करना ना छोड़ें, बिकॉज थ्योरी के अंदर ICAI ज्यादा उठा पटक नहीं कर सकता, गिने चुने क्वेश्चन है उन्हीं में से पूछना है, तो बड़ा आसान होता है। अच्छा, तो ये मैंने बात कर दी एबीसी एनालिसिस की। आपको पढ़ाई कैसे करनी है? पहले करो कैटेगरी ए चैप्टर्स, उसके बाद कैटेगरी बी चैप्टर्स, और सबसे आखिरी में कैटेगरी सी चैप्टर्स। सीए इंटर का फुल रिवीजन वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है। वीडियो को प्रॉपर्ली यहाँ पर 1 या 2 बार आराम से देखें, अच्छे नंबर आप लेकर आएंगे। मैंने एक वीडियो का लिंक और दिया है जहां पे मैंने डिस्कस किया आंसर शीट ऑफ 92 मार्क्स। स्टूडेंट था हमारा, 92 मार्क्स लेके आया था, तो इसकी आंसर शीट मैंने यहाँ पर डिस्कस की है। एग्जाम में कैसे लिखें, प्रेजेंटेशन क्या हो, फॉर्मूला चार्ट का लिंक, और कैसे रैंक एंड 97 सिक्योर किए, वो सारी की सारी बातें मैंने इन 3 वीडियोस में डाली हैं। इनको भी आप डिटेल में देखें और इसको प्रॉपर्ली फॉलो करें। तो उम्मीद करता हूं ये एबीसी एनालिसिस से आपको हर बार की तरह इस बार ही बहुत हेल्प मिलेगी, और इसको आप प्रॉपर्ली फॉलो भी करेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।